बहू उतरी बस में से, मुड़िया फिकार, चूहा खाए। खाली नहीं रात में गाना गाए तुम्हें, लाली लाली लाली, खाली रात में रोड रही, रोज है रोज का मासा। बोले लाली लगाए, मुड़िया फिकार, हिप्पी कट रखाए, बाल कटाए, चश्मा लगाए, उतरी। नौकर साथ में बोले भैया नौकर देखो बैलगाड़ी कहाँ है, दादाजी कहाँ है। नौकर ने कही देखो बैलगाड़ी वो खड़ी है, दादाजी बैलगाड़ी पर बैठे हैं। और दादाजी ने बहू को देखा तो घूंघट मार लो, सोचने लगे आए काम जा कह दे तिनकी बहू लाए लाए रे। तब जा कैसे कहे छोटे भैया की बहू, जाता मुँह झटे नहीं। अब हमें लगे शर्म, खुदा घूंघट मार लो। बहू आई, पाए छुए, दादाजी आंखें आई। दादा बोले हाँ ऐसी कोई बात नहीं। बोले फिर क्या लपट लग गई। बोले ना ना लपट नहीं लगी। बोले फिर घूंघट गिरा बाहर। दद्दा बोले बहू हमें तुम्हारी शर्म लगती। भाई दादा को शर्म लगी आए, इन्हें कोई शर्म नहीं। मतलब कहने का ये है स्त्री को चाहिए थोड़ी न बहुत पर्दा जरूर करनी चाहिए, थोड़ी न बहुत। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है। प्यारे बंधु, हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे हैं, अशोक वृक्ष पर, और सीता का वियोग देख रहे हैं। रावण कहता है 1 महीने के अंदर मेरा स्त्री बनना स्वीकार कर ले, न सीता तेरा कल्याण नहीं होगा। प्यारे बंधुओं, हनुमान जी वहां से सीता जी को देख रहे हैं अशोक वृक्ष के द्वारा। राम जी की कथा का वर्णन किया, हनुमान जी नीचे उतरे, मुद्रिका डाली। प्यारे बंधुओं, कहने का मतलब मेरा ये है, हनुमान जी ने विभीषण से कहा था, ए भैया विभीषण, गोस्वामी जी ने लिखा है कि अब मोए भरोसे हनुमान हनुमान जी ने कहा भैया अब हमें भरोसा हो गया, बिना भगवान की कृपा से संत विद्वान नहीं मिलते, यदि मिल जाए तो सब लोग कल्याण हो जाएगा। यही बात आज ध्रुव जी ने नारद जी से कही। बोले महाराज वैसे तो मैं लौट भी जाता, लेकिन अब मुझे भरोसा हो गया, आप जैसे संत मिल गए तो हमें परमात्मा भी मिलने में दिक्कत नहीं होगी, अब हम लौट करके नहीं जाएंगे। नारद जी ने कहा कितना छोटा बात है, बड़ी विद्वता भी करता है। नारद जी के पैर पकड़ लिए, नारद जी ने ज्ञान दिया। नारद जी ने कहा यहाँ से यमुना मैया के तट पर जाओ, यमुना के तट पर, वहां पर भगवान श्याम सुंदर का ध्यान करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का मंत्र दिया, और वहां पर भगवान की आराधना करना। मैं वादा करता हूँ तुम्हें परमात्मा जरूर मिल जाएगा। बोलिए भक्त और भगवान की। जल्दी वहां से चले, वहां से चल करके यमुना मैया के तट पर आए, भगवान की आराधना की,
स्वयं परब्रह्म परमात्मा प्रकट हुआ। ऐसा घोर तप किया जैसे पार्वती जी ने कल की कथा में घोर तप किया था। भगवान जी प्रकट हो गए, भगवान सामने खड़े हैं। ध्रुव जी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। ध्रुव जी ने भगवान से आराधना की। भगवान ने अपना शंख लिया, कपोलों में लगाया। जैसे ही कपोलों में शंख लगाया, ध्रुव जी बोलने लगे। और एक श्लोक हमारे भागवत में लिखा है, इनामीडते बपुषे तडिदंबराय। जय जय भैया, नीचे लगाया। हाँ, जाओ खराब कर। नौमीडते बपुषे तडिदंबराय गुंजावतम सपरपी छल सम्मुखाय। वन्नच्ये कमल में प्रविशाण वेणु लक्ष्मी श्रिये मधुपते पशुपांगजाय। हे लक्ष्मीपति, शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए ऐसे सुंदर भगवान के रूप को देखा है। हमारे स्कंद पुराण में भी वर्णन आता है, जब नारद जी ने भगवान के स्वरूप को देखा तो उन्होंने भी देखा शंख चक्र गदा पद्मम वनमाला विभूषितम। ऐसे ही आज ध्रुव जी ने भी भगवान के रूप को देखा। भगवान ने कहा ब्रह्म रूप वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा महाराज कोई आवश्यकता नहीं वरदान की, ना हमें धन की इच्छा, ना राज की इच्छा। महाराज मेरी एक इच्छा है, जब भी मेरा जन्म हो मेरा मन केवल आपके चरणों में लगा रहे। भगवान ने कहा जाओ, ये तो मैंने तुम्हें वरदान दे दिया और मैं तुम्हें अपनी तरफ से वरदान देता हूँ। जाओ तुम 36,000 वर्षों तक अयोध्या का राज करोगे और राज करने के बाद में अंत में तुम हमारे लोक के लिए आओगे। हम तुम्हें ऐसा स्थान देंगे जहाँ आज दिन तक कोई नहीं पहुँच सका। ऐसा वरदान देकर के भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्त और भगवान की। हरि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण आज नारायण नारायण की धुनी लगा करके नारद बाबा दौड़े। पहले ध्रुव जी को देखा और फिर नारद बाबा दौड़े, उत्तान पाद से आए। उत्तान पाद से कहा महाराज आप गद्दी पर बैठे। चौथी अवस्था बीत गई लेकिन अभी तक आपने भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया। अब आपका नन्हा सा बालक भगवान को प्राप्त करके लौट रहा है। उत्तान पाद एकदम उठे, कूद पड़े सिंहासन से। इनके पीछे पीछे अयोध्यावासी भी भागने लगे। सभी माताएं रथ में बैठ करके आज अपने पुत्र के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले ध्रुव जी ने देखा मेरी माँ आ रही है, मेरी मौसी आ रही है। सबसे पहले मौसी के पैर छुए।
राम जी ने अयोध्या में जब आए अपनी माता कौशल्या के पैर नहीं छुए, सबसे पहले कैकेयी के पैर छुए। रामायण में लिखा है कि प्रभु जाने कैकेयी भगवान राम ने जाना मेरी मैया कैकेयी लज्जित है, इसलिए सबसे पहले कैकेयी के पैर छुए। आज ध्रुव जी ने सबसे पहले अपनी विमाता के पैर छुए, मौसी के पैर छुए। मौसी रोने लगी, लाल मैंने तुम्हें धक्का दिया था, मैंने तुम्हें फटकारा था। ध्रुव जी बोले तुम धक्का न देती, तुम फटकार न लगाती तो ए मैया आज मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते। आज उत्तानपाद ने ध्रुव जी को राज सिंहासन पर बिठाया और अपने पत्नियों के साथ में सुरुचि सुनीति के साथ में बियाबान जंगल में चला गया भगवान की आराधना करने के लिए। ध्रुव जी ने अपना ऐसा राज चलाया। ध्रुव जी का छोटा भाई था उत्तम, जो मौसी से पैदा हुआ था।